प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही बहुत जोर शोर से। हर तरफ बस राम धुन सुनाई दे रहा है, राम में ही रमा हुआ हर एक इंसान है। लेकिन राम के नाम पर सियासत, और सियासत भी ऐसी कि अब नफा नुकसान का गणित, पूरा आकलन वहां पे होने लगा है। और इसी सियासत को समझने के लिए आज हम अपने मेहमानों के बीच सवालों के साथ चलेंगे, क्योंकि सवाल ये है कि जब प्रभु राम किसी एक के नहीं और प्रभु राम के साथ जुड़कर हर एक इंसान ये मानता है कि शायद उनका उद्धार हो जाए, तो फिर कांग्रेस या फिर विपक्ष में जो कई दल हैं वो राम से दूरी क्यों बना रहे? क्यों आखिर आमंत्रण मिलने के बावजूद भी उनको ऐसा लगा कि अगर वो प्रभु राम के शरण में जाएंगे तो हो सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है कि वोटों का समीकरण उनके लिए बिगड़ जाएगा। इस गणित को भी ज़रा समझेंगे, इस आकलन को भी ज़रा हम समझने की बारीकी से कोशिश करेंगे। क्या नफ़ा नुकसान देखते हुए कुछ ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसमें यह दिखता है कि शायद राम से भी दूरी हो जाएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक वोट तो हमारे पास है। जबकि वोटों का वो आकलन भी आज आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से वो वोट जिसके सहारे ऐसा लगता है कि सत्ता की चाबी मिल जाएगी, वो भी उनसे दूर होती गई है। और ये आंकड़ा दरअसल बीजेपी के साथ बढ़ता भी गया। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, उसके लिए भी फैक्ट आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले मेहमानों से आपको मिलवाता हूँ, जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में उनसे, क्योंकि आज सारे मेहमान मेरे साथ श्री राम स्टूडियो से मौजूद है, इसलिए आज सारे मेहमानों से मिलिए श्री राम की शुरुआत के साथ, जय उन्हीं के साथ। सबसे पहले हमारे साथ हैं शिवम त्यागी साहब हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास हैं, केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल हैं वीएचपी के। इसके अलावा हमारे साथ संजीव कौशिक साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। नूर अहमद अजहरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। बहुत बहुत स्वागत है तमाम मेहमानों का। शुरुआत सबसे पहले कौशिक साहब आप ही के साथ करूंगा। ये हो सकता है ये सवाल बहुत आम आजकल हो रहा है कि भाई क्यों नहीं जा रहे। मैं ये नहीं पूछता सर क्यों नहीं जा रहे, वो तो आप खुद बता ही देंगे। क्या ये डर सता रहा है कि जो अल्पसंख्यक वोट पे कांग्रेस अपना प्रभुत्व मान के चलती थी, वो वोट छिटक जाएंगे? क्यों नहीं जा रहे हैं इसका जवाब तो है, लेकिन आप यदि ये सोचते हैं कि हमेशा के लिए नहीं जा रहे हैं या इससे पहले नहीं गए और इसके बाद में नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बेईमानी होगी और ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो आयोजन किया जा रहा है, एक पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी ये सोचती है कि आप राजनीतिक तौर पर एक वहाँ पे आयोजन करने जा रहे हैं और उसी आयोजन के तहत ये पूरा हिंदुत्व की राजनीति के इर्द गिर्द निश्चित तौर पर कोर्ट ने एक फैसला दिया, सरकार को कहा कि आप एक ट्रस्ट बनाइए और ट्रस्ट के सर्वे सर्वा जिसको आपने बनाया वो अपनी जिम्मेदारी या सरकार के प्रति जो भी उनकी अपनी जवाबदेही है उसको वो पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सरकार को जो जो पसंद है, जैसे जैसे पसंद है, वैसे वो कदम बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। राम से किसे भला परहेज हो सकता है? राम हमारे आस्था के विषय है। हमारे सरकार किसकी है संजीव जी? सरकार किसकी है? सरकार तो हम सबकी है ना, भारत की सरकार है ना वो तो सरकार अगर कोई पहल कर रही है तो उसको पार्टी विशेष से आप क्यों जोड़ रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार यदि एक पहल कर रही है तो हमारे सवाल का जवाब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ही दे दे। आखिर 20 तारीख क्यों? आप 22 तारीख मैं एक कोट करता हूँ सर, एक कोट कर रहा हूँ। संजीव कौशिक साहब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। 21 दिसंबर 2023 को दिग्विजय सिंह ने कहा मीडिया के सामने आके कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हमें आमंत्रण मिले। सोनिया गांधी बहुत सकारात्मक है, बहुत पॉजिटिव है राम मंदिर में जाने के लिए, वो जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा उसमें जाने के लिए बहुत सकारात्मक है। ये स्टेटमेंट मेरा नहीं है, मैं दिग्विजय सिंह का नाम कोट कर रहा हूं। 21 दिसंबर 2023 में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। तो क्या वो स्टेटमेंट ऐसे ही बोल दिया गया था और उसके बाद 21 दिन लग गए सोचने में कि करना क्या है, फिर एहसास हुआ ना ये दूरी ठीक है? रोहित भाई, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप इस बात को समझते हैं कि राजनीति में टाइमिंग का बहुत मायने रखता है। टाइमिंग ही बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि 22 तारीख का जो दिन मुकर्रर किया गया है, आखिर क्यों? कुछ तो कारण होंगे ना। क्या मंदिर पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण हो चुका है? क्या रामनवमी नज़दीक में नहीं था? वो जो साफ दिखाई दे रहा है कि आप इसका एक राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभु राम के नाम का? हाँ बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी लगातार भी तो आपने की थी सर। भारतीय जनता पार्टी लगातार करती। संजीव जी, शुरुआत तो राम के नाम का राजनीतिक मुद्दा आपने किया था सर, कभी राजनीतिक मुद्दा नहीं बना, कभी मैनिफेस्टो में नहीं रहा। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। बताइए। 1948 में राघव दास साहब को देवरिया से कौन लेकर आया था? कौन राम को लेकर आया? और सामने में जो आपके अपने कैंडिडेट थे जिन्होंने चुनाव में इस्तीफा दिया, आपकी पार्टी को छोड़ा और उपचुनाव में अयोध्या में गए थे, तो उनके खिलाफ किसने नारा दिया था? राम और रावण की लड़ाई है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट 1948 में सर राजीव गांधी ने इसका मतलब यह है कि कोर्ट के फैसले के बाद में यदि मंदिर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो पार्टी ये कहेगी, पार्टी ये नारा लगवाएगी जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। ये आपको शोभा इसमें शोभा दिखाई देती है क्या आपको? नहीं तो मतलब आपको राम से बैर है या पार्टी से?
मैंने कहा कि इसका जो राजनीतिक दोहन किया जा रहा है उससे उस पे एतराज है। हम खुद जाने वाले हैं, इससे पहले भी गए हैं, इसके बाद में भी जाने वाले हैं या जाएंगे, लेकिन ये नहीं है कि किसी एक चंपत राय के निमंत्रण को हम राम का निमंत्रण समझ ले। ये राजनीतिक, वो अपनी जिनके प्रति उनकी आस्था है वो पूरी कर रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो जगह दिया है उस जगह के प्रति बैठते हुए वो रिटर्निंग जो देना था वो दे रहे हैं, लेकिन साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, चलिए अभी और त्यागी साहब के पास चलते हैं। शिवम त्यागी, क्या भाई आप लोग राम की मार्केटिंग कर रहे हैं? प्रभु राम तो सबके हैं, क्यों आप लोग सिंबलाइज कर रहे हैं कि बस बीजेपी 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 बीजेपी? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते अगर श्री राम को भारतीय जनता पार्टी से सिर्फ कुछ रावण रूपी लोग जोड़ रहे हैं तो ये मेरी और मेरी पार्टी के लिए गौरव की बात है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा गौरव मुझे आज तक कभी हुआ ही नहीं। दूसरा, आपने कहा मार्केटिंग, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जय राम ने श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में का न्योता जो है ठुकरा कर कांग्रेस का राम नाम सत्य कर दिया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान और दुनिया में जहां पर भी सनातन है उनको जब ये चेहरा दिखेगा और वो देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि यहां पर जो एक इक्वेशन ड्रॉ होगी वो ये कि आज के विपक्ष का हाल, इंडिया अलायंस का हाल, कांग्रेस का हाल उस जमाने के मुगलों और अंग्रेजों से भी बुरा हो गया। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे। मुगलों को भी ये तो मानते थे वो कि श्री राम हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारी संस्कृति पर चोट की। अंग्रेजों को भी पता था श्री राम है, इसलिए उन्होंने तमाम केसेस पर रोक लगाकर जो है धार्मिक एक्टिविटीज को बंद किया। लेकिन वो इतना जरूर मानते थे कि श्री राम हैं, वो इतना जरूर मानते थे कि राम कुछ हैं। ये तो वो लोग हैं, ये तो वो रावण रूपी राक्षस हैं जो कहते हैं कि श्री राम है ही नहीं, काल्पनिक है। अरे ऐसा तो मुगलों ने भी नहीं कहा, ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं कहा, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं कहता। लेकिन जब कोई भगवान श्री राम की एग्जिस्टेंस को ही मानने से मना कर दे तो समझ लीजिए कि उनके मस्तिष्क में, दिमाग में रावण किस हद तक हावी है। नहीं, दिक्कत ये है कि एग्जिस्टेंस वाली बात पे तो नहीं चले, अभी बहुत बेहतर है, क्योंकि कोर्ट में सर बीजेपी सरकार आने के बाद भी राम सेतु को लेकर आपने जो स्टेटमेंट रखा था, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एक पॉइंट सर शिवम मुझे बता दो आप कि अगर ये कह रहे हैं कि हम 22 को नहीं जा रहे, उसके बाद ऐसा थोड़ी ना हमने मना कर दिया। ये मना कहाँ कर रही है? तो कह रहे हैं हम जाएंगे, 22 को नहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी ऐसा कर रही है कि मार्केटिंग कर रही है, प्रायोजित कर रही है कि हमने सब कुछ कर दिया, जबकि ये कोर्ट का फैसला है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अगर हिमालय हैं तो भारतीय जनता पार्टी एक मिट्टी का इतना सा कण भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से श्री राम को जोड़ रहे, अरे 80 में बनी है पार्टी भाई, श्री राम 80 में आए हैं क्या? जनसंघ 50 के दशक 52 के दशक में बना है, श्री राम 52 में आए हैं क्या? छोड़ दीजिए उसे। जनसंघ 10 सेकंड और दे दीजिए। संघ 1925 में बना है, तो भी क्या आप उनको श्री राम से जोड़ देंगे? श्री राम हजारों हजार साल पहले से हैं। अब आपने कहा कि हम 2 से 84 85 पहुंचे, मैं कह रहा हूं हम 300 से 500 भी पहुंचेंगे, क्योंकि हम श्री राम की बात कर रहे हैं। जो श्री राम की बात नहीं कर रहे, जो रावण की तरफ पहुंचे, वो 50 से 5 पर भी पहुंचेंगे। ये तो नियति है भाई, जो धर्म के साथ चलेगा जीत उसकी निश्चित है। वो 300 से 500 भी पहुंचेगा, उसमें किसी को क्या दर्द है? जिसने झंडा उठाया होगा श्री राम का वही तो आगे जाएगा भाई। जिसने धर्म का झंडा उठाया होगा वही तो आगे जाएगा, जिसने धर्म के बारे में अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रखी होगी। और एक और चीज, पुजारी कौन है ये देखकर मंदिर में पूजा करने से रोका नहीं जाता खुद को। कमाल बात है, आप मुझे अपने घर बुला लीजिए, कौशिक जी अपने घर बुला ले, मैं तो तुरंत जाऊंगा एकदम पूजा करने। अब कौशिक जी क्या है, कौन है, किस पार्टी से आते हैं, मुझे इस बात से क्या लेना देना। श्री राम मंदिर बन रहा है और वो भी 1000 साल की लड़ाई के बाद हजारों लोगों ने अपनी जान दे दी। इस देश में जो अरबों रुपए रखते थे राजा, उन लोगों ने परिवार सहित अपनी शहीदी दे दी। उनके बाद भी अगर 1000 साल बाद मंदिर बन रहा है तो ये लोग कहते हैं नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे बीजेपी। अरे बीजेपी आ जाइए भाई, मुद्दे पे बात कर लीजिए, श्री राम से नफरत मत कीजिए। अरे जिस चंपत राय के निमंत्रण की बात कर रहे हैं, राम मंदिर में खड़े कौशिक जी, मुझे पूरी उम्मीद है इस प्रोग्राम के बाद हो सकता है आपकी बुद्धि भी ठीक हो जाए, बेहतर है। मैं तो अभी भी आपके लिए यही कामना करता हूं कि भगवान श्री राम आपके ऊपर कम से कम कृपा बरसाए रखें और उसके बाद एटलीस्ट आपकी बुद्धि अभी भी ठीक हो, क्योंकि पार्टी वार्टी में कुछ नहीं रखा है। ये कांग्रेस, ये आम आदमी पार्टी, ये तो सब आजकल के हैं भाई। देश की जनता बड़े गौर से देख रही है कि आप कर क्या रहे हैं। प्लीज मंदिर तो बन जाने देते पहले, क्या मंदिर का निर्माण तो पूरी तरह से हो जाने देते पहले। मंदिर बन गया, ये देखिए। एक आदमी जो अरविंद केजरीवाल टोपी लगा कर कहते थे, मेरी नानी कहती थी बेटा मेरे राम ऐसे मंदिर में नहीं आएंगे, ऐसी जमीन में जो किसी ऐसे झगड़े में पड़ी हो, हॉस्पिटल बनवा दो। अब मंदिर बन गया तो कहते नहीं नहीं वो डिजाइन में जरा फर्क है, नहीं नहीं वो दीवार जरा थोड़ी अभी आधी बनी है। छोड़िए इन बातों को भाई, आइए। 22 तारीख को ऐसा क्या है?
22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है भाई, क्या है उस दिन 1000 में? साल का उस क्या दिन में है? ऐसी क्या बात है? अब ये बात रामनवमी राक्षस नजदीक रूपी है। पार्टियां ही नहीं समझ सकती, वरना जो राम में आस्था रखता है वो तो सब जानते अच्छा हैं। एक 22 काम को क्या करते है। हैं कुछ ना, बाहर महामंडलेश्वर से बाहर निकलिए, महामंडलेश्वर से जवाब ले लेते हैं कि 22 तारीख में क्या है, 22 तारीख में क्या है। एक सेकंड, एक एक करके एक शिव आता हूँ, कौशिक साहब आता हूँ। महामंडलेश्वर 22 तारीख में क्या है, कांग्रेस वाले पूछ रहे हैं। सिया राम मैं सब जगह जानी, करूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत लंबे संघर्ष के बाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का अनुष्ठान हो रहा है। वहाँ का जो ट्रस्ट है सबको आमंत्रण दे रहा है, मुझे लगता है उसमें सबको जाना चाहिए। और 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है, अनुराग जी सबको पता है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। और वो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किसी राजनीतिक दल ने नहीं तय किया है, ज्योतिषी जन हैं, विद्वान जन, उन्होंने तय किया है। और मुझे लगता है उसमें सहर्ष रूप से सबको जानना चाहिए, क्योंकि राम सबके राम, सब में राम, राम सबके हैं और सब में राम है। राम के कारण ही आज हम जीवित हैं, राम के कारण ही हम बोल रहे हैं, राम के कारण ही आ रहे हैं जा रहे हैं। इसलिए राम से तो कम से प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए। सियासत करना है करो, पर राम पर सियासत करोगे तो रियासत सब जानती है। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से आग्रह ही करूँगा सबसे कि जिनको भी निमंत्रण मिला है वो सौभाग्यशाली है। यही सर आवत बड़ा कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई। आपके घर में कोई उत्सव होता है, कोई महोत्सव होता है, तो आप किसको बुलाते हैं? अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं, परिजनों को बुलाते हैं। तो भगवान का अनुष्ठान में निमंत्रण मिला है। मुझे इस पे एक सवाल पूछना है। अखिलेश यादव का स्टेटमेंट में कोट कर रहा हूँ। अखिलेश यादव, एक सेकंड संजीव जी आ रहा हूँ, संजीव जी आ रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब भी खुद महामंडलेश्वर देंगे, इसलिए मैंने सीधा पूछ लिया ना इनसे कि क्या बोल रहे हैं 22 तारीख को है क्या, 22 तारीख को है कि वो अभी भी भ्रमित है कि 22 तारीख को ऐसा है क्या, क्योंकि उससे पहले तो बहुत सारे शुभ दिखती है, उसमें नहीं, आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, आपने अभी एक बात कहा ना कि आमंत्रण अपनों को दिया जाता है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमारे पास जो आमंत्रण आया वो कौन देखेगा, हम तो पहचानते ही नहीं। अब फिर आप कह रहे हैं कि भाई आमंत्रण एक कार्यक्रम जो है किसी पार्टी विशेष का नहीं है, लेकिन अभी भी कौशिक साहब बार बार कह रही है तो पार्टी विशेष हो गया। देखिए वहाँ तो न तो कोई किसी पार्टी का झंडा है और ना ही किसी पार्टी का कोई कार्यकर्ता निमंत्रण देने जा रहा है। जो ट्रस्ट के लोग हैं, जिनके देखिए विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से समग्र हिंदू समाज ने वहाँ के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किया, और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से वहाँ के ट्रस्ट के माध्यम से ही समग्र राम भक्तों को निमंत्रण दिया जा रहा है। उसमें कोई विचारधारा राजनीतिक अलग अलग लोगों की हो सकती है, परंतु वहाँ किसी पार्टी के कारण नहीं है। प्रधानमंत्री को बुलाया जा रहा है तो पार्टी के कारण नहीं हो, देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको पता है सोमनाथ का मंदिर का जब भूमि पूजन हुआ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति, उनको आग्रह किया गया कि आप पधारिए। हमारे तत्कालीन उसमें के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने मना कर दिया, आप नहीं जा सकते। क्यों? बोले आप धर्मनिरपेक्ष हैं, आप नहीं जा सकते इस पद पर बैठ करके। वहाँ सोमनाथ में नहीं जा सकते थे, परंतु इफ्तार पार्टियां कर सकते थे, कहीं फूल भेज सकते थे, चादर भेज सकते थे। ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता है? आप सबका सम्मान करो ना भाई। हमने नहीं कहा कि वहाँ मत जाओ, जरूर जाओ, सबका सम्मान करो, पर यहाँ से सम्मान बुलाया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? इसलिए मुझे जाना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, आग्रहपूर्वक कह रहा हूँ कि 22 तारीख का जो नक्षत्र है, जो द्वितीया तिथि है, वो हमने तय नहीं किया है, बड़े ज्योतिषियों ने तय किया है, जो विद्वानों ने तय किया है कि उस दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। उस दिन न्यास होगा। प्रतिष्ठा तो 11 तारीख से शुरू हो जाएगी। भगवान के वास होते हैं, जलाद वास होता है, अन्नाद वास होता है, सयाद वास होता है, फिर नगर भ्रमण होता है, ऐसे पूरी प्रक्रिया है। 22 तारीख को न्यास होगा। उस न्यास के समय जब भगवान के नेत्र खुलेंगे तो उसमें सबको बुलाया जा रहा है। तो उसमें मुझे लगता है सबको जाना चाहिए। राजनीति और क्षेत्र में करो, भगवान कौशिक साहब ये जवाब मिल गया कि ज्योतिष शास्त्र सब कुछ लेकर फिर उसके बाद तिथि मुकर्रर की। बहरहाल मैं जवाब दूंगा, थोड़ा इंतजार कीजिए ना, एक बार नूर साहब को भी तो शामिल कर ले। नूर साहब, बहुत ही इस क्वेश्चन में मतलब कि कोई द्वेष या फिर कह लीजिए उन्माद की स्थिति नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं यही पूछ रहा हूँ, क्या राम से बैर किसी दूसरे धर्म विशेष को हो सकता है क्या? क्योंकि आप एक धर्म विशेष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस्लामिक स्कॉलर, इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या राम से द्वेष है क्या? सवाल ही नहीं होता। हमारे यहाँ किसी भी आलिम, किसी मौलवी, किसी खानका के किसी जिम्मेदार ने, किसी इस्लामी संगठन के किसी जिम्मेदार ने अगर श्री राम पर या श्री कृष्ण पर या किसी भी मज़हब के रहनुमाओं के खिलाफ कुछ भी बोला हो तो आप ईमानदारी के साथ दिखाइए। हमारे यहाँ कोई इस तरीके की बात करने वाला नहीं है, जबकि हमारे खिलाफ रोज़ बोला जाता है। गिरिराज सिंह से लेकर के यति नरसिंहानंद, संजय निषाद से लेकर के और अशोक चौहान के तक इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ रोज बोलते हैं। कोई
किसी को आपत्ति नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई मामला सामने आते ही नहीं है, साहब क्यों कहा है। तो ये हमें कहीं ना कहीं ये चीजें परेशान करती ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हुआ, लेकिन मैं पहले पॉइंट पे वापस आता हूँ। प्रभु राम की बात में कर रहा था, क्योंकि एक बार राम पे बहस है, राम पे चर्चा है, राम से ऐसा लग रहा है कि जुड़ेंगे तो वोट छिटक जाएगा, किनको लगता है राम से के साथ रहेंगे तो काम बन जाएगा, इसलिए मैं पहले प्रभु राम को समझता हूँ। प्रभु राम से कोई तकलीफ नहीं, आपने कह दिया, तकलीफ सवाल ही नहीं होता। संघर्ष की पूरी कहानी आप भी जानते हैं, बिल्कुल। शहादत आपने फिर भी उस इमारत को बताया, वो सबने देखा, सबने सुना, सब कुछ ठीक है, लेकिन आज मंदिर बन रहा है, जिस उल्लास के साथ सनातनी देख रहे हैं, क्या ये उत्साह, ये उमंग, ये उल्लास आप भी महसूस कर पा रहे हैं? देखिए वो एक समाज की आस्था है और हम उस आस्था की कद्र करते हैं। ठीक है, वो उनकी आस्था है, वो अपनी आस्था के साथ वहां पर जाएं। ये जो इसमें राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, हमने विधायक और सांसदों को हाईजैक करते हुए देखा है, सियासी पार्टियों को सुना भी है, देखा भी है, और किए गए सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए बहुत सारे मामले ऐसे हमारे सामने आते रहे। लेकिन हमने ये पहली बार देखा है कि कोई किसी आस्था को हाईजैक मतलब किया गया है। कौन कर रहा है सर, इस पे भी क्लियर कर भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, क्यों कर रही खुले है, तौर से कैसे कर रही है? 2024 के चुनाव में समाज को बताने के लिए कुछ नहीं है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी का आपने घोषणा पत्र कभी पढ़ा था पहले? बीजेपी के घोषणा पत्र हमें बीजेपी ने जब 2014 में बीजेपी जब यहाँ केंद्र में वजूद में आई थी, घोषणा तभी हाँ बिल्कुल पढ़ा था, घोषणा पत्र में एक हिस्सा पढ़ा क्या आपने? अगर पढ़ा हो तो जानते होंगे। शिवम, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक दीजिएगा। राम मंदिर तो उनके घोषणा पत्र का मुद्दा रहा सर, तो आप राजनीति कहाँ उसको बिल्कुल राजनीति है। तो फिर राम मंदिर, अगर राम मंदिर बीजेपी के घोषणा पत्र में है, क्या ये तो सही है? बीजेपी अगर मैनिफेस्टो पे काम करे, सही गलत पे मत जाइए, संवैधानिक बात है। नूर साहब सही गलत पे मत आइए, मैं तो पॉइंट पे बात कर रहा हूं, जैसे मैंने एक करके पूछना शुरू किया, मैं वही समझ रहा हूँ। अगर बीजेपी एक पार्टी विशेष राजनीति ही करने वाली पार्टी है ना, वो अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा लेके चलती है और उस पर अगर काम कर रही है, तो क्यों वो मार्केटिंग ना करे? क्यों ना 15 लाख रुपए देने का भी वादा किया है। ये सवाल आप पूछे ना, लेकिन मैनिफेस्टो में उन्होंने, सर मैं ये कह रहा हूं, आप सवाल पूछिए ना, ये सवाल पूछिए ना, वादा किया, लेकिन राम मंदिर तो उनका मैनिफेस्टो है ना सर। नहीं, राम मंदिर वो आस्था का केंद्र है, वहां पर सभी जो उस कांग्रेस वाले क्यों नहीं जा रहे सर? ये इसीलिए मेरी सोच है, मेरा कयास है, वो यही है, वो हालात हाजरा से वाकिफ है कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये सारा प्रोग्राम क्यों रखा गया है? मंदिर के दरवाजे पे कहीं लिखा है क्या? सुनो, ऐसा मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बहाने भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर अपना कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है। ये महसूस हो रहा है। साहब, मंदिर के किसी दरवाजे पे, जैसे आपकी मस्जिद में के दरवाजे पे तो नहीं लिखा है कि भाई कौन आ सकता है, कौन पार्टी का आ सकता है, कौन नहीं आ सकता? तो फिर मंदिर के दरवाजे पे कहाँ लिखा है कि कौन नहीं आ सकता? तो फिर कांग्रेस को आमंत्रण श्री राम मंदिर के इस आयोजन के अलावा किसी और मंदिर के लिए क्यों नहीं कहा? हम इसी के लिए क्यों बोल रहे हैं? यहाँ दिख रहा है, नजर आ रहा है। आपने सोमनाथ, क्या हो रहा है? आपने सोमनाथ का जिक्र नहीं सुना लगता है, महामंडलेश्वर जी ने कहा, उस समय नेहरू जी थे, आपने लगता है वो मिस कर दिया सर। सुनिए मैं रिपीट, वो परिस्थितियां क्या थी? क्यों सर, वो भी तो राजनीति थी। देखिए आज जो राजनीति हो रही है, वो बहुत ही घटिया चरम पे। अच्छा, एक बात और छोटा करते हैं, उसके बाद दूसरे में एक सेकंड, शिवम त्यागी प्लीज, मैं आ रहा हूं। एक छोटा सा सवाल और मैं नूर साहब से समझ लूं उसके बाद। अच्छा, ऐसा लगता है क्योंकि आप एक वर्ग विशेष के बारे में बोल रहे हैं, धर्म विशेष के बारे में बोल रहे हैं, अगर कांग्रेस वाले इस निमंत्रण पर चले जाते तो क्या मुस्लिम संप्रदाय वाले आहत हो जाते? मुसलमानों को देखिए, मैंने आपसे पहले कहा कि मुस्लिम समाज को इन मामलात से कोई मतलब नहीं, वो अपने घर में आराम से। तब तो ये कांग्रेस वाले गलती कर रहे हैं फिर। कौन ये आपको कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना? नहीं, नेचुरली मैं पूछूंगा, इसलिए क्योंकि आपने बहुत सरल कर दिया। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, सरल कर दिया। वो लोग जो मेरे पहले का जो मेरा कयास है, मेरा कयास यही है, वो मौजूदा राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। अब एक फैक्ट मैंने शुरुआत में कहा था ना, मैं कुछ आंकड़े बताऊंगा, थोड़ा सा पढ़ लिख रहा था तो कुछ आंकड़े दिखे, जरा सुनिएगा। कौशिक साहब आप भी, और शिवम तो सुनेंगे ही सुनेंगे। एक आंकड़ा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये CSDS की रिसर्च में ये बात सामने आई है, और रिसर्च में ये बात क्या सामने आई है कि मंदिर जाने वाले लोग, अगर मंदिर मुद्दा है तो ये बीजेपी वाले फायदा क्यों देख रहे हैं वो भी समझ जाएंगे आप, और कांग्रेस को क्यों ऐसा लग रहा है कि हमें नुकसान हो रहा है। मंदिर जाने वाले लोग जो है, उनकी जो संख्या, जो लोग मंदिर जाते हैं, वो वोटर्स बीजेपी की तरफ जाते हैं, ये CSDS का आंकड़ा कह रहा है। मैं आंकड़े भी बता रहा हूं। 2009 में मंदिर जाने वाले जो लोग थे, उनमें से 28% वोटर्स बीजेपी के पक्ष में गए। 2014 में ये मंदिर जाने वाले वोटर्स जो कन्वर्ट होते हैं, उनकी संख्या हो गई 45%।
और 2019 में ये मंदिर जाने वाले जो वोटर्स हैं उनका आंकड़ा पहुंच जाता है 51% पे। यानी 2019 पे देखिए आधे से ज्यादा वोटर्स जो है बीजेपी के पास चले गए जो मंदिर जाते हैं। तो क्या ये मंदिर करना बीजेपी को फायदा इसलिए पहुंचा रहा है और कांग्रेस की चिंता यही है। और अगर इतने में भी भ्रमित है तो कांग्रेस के लिए एक छोटा सा उपाय और बता रहा हूं, एक आंकड़ा आपके लिए भी है सर। 1989 से लेकर 2019 तक लगभग 30 साल की बात हो गई ना, 30 वर्षों की बात होगी, इसमें 12 करोड़ वोटर्स आपके मुस्लिम वोटर्स रहे और देश भर में 31 करोड़ से ये वोटर्स की संख्या 61 करोड़ तक पहुंच गई और 2004 से 2014 तक वोटर्स जो मुस्लिम वोटर था वो 36 से 38% के बीच में पहुंचा। लेकिन 2019 में कांग्रेस को जो मुस्लिम वोट मिलते हैं वो मिलते हैं 33% और बीजेपी को, ये सुन लीजिए क्योंकि आपको लग रहा है ना कि बीजेपी मुस्लिम वोट नहीं ले पाती, इसलिए मैंने ये आंकड़ा आपके सामने रखा है। 2009 में 4% मुस्लिम वोट बीजेपी के पास गया था और 2014 से 2019 में ये मुस्लिम वोटों की संख्या आपको क्या लगता है बढ़ी कि घटी? बढ़ गई, 9% पे हो गई। तो ये मुस्लिम वोट भी उधर चला गया। तो सर अब जरा कौशिक साहब मैं आइए लेकर आपके पास आता हूं। सब कुछ सरल कर दिया मैंने, मंदिर से किसको फायदा और अगर एक धर्म विशेष की राजनीति है तो किसको नुकसान। अब सर बताइए, ये नूर साहब कह रहे हैं सर एक धर्म विशेष को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको खुशी है, इनको कोई आपत्ति नहीं, राम से बैर नहीं। सर आप तो नहीं जाके बैर ही दिखा रहे हो, दूरी दिखा रहे हो सर। रोहित भाई, राजनीति किसके लिए की जाती है? समाज में जो सबसे निचले पैदान पे जो लोग खड़े हैं उसके लिए राजनीति की जाती है, उनके जनजीवन और उनके आर्थिक स्थिति हो, उनकी सामाजिक स्थिति हो, उनको बेहतर करने के लिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले एक दशक के दौरान धार्मिक ध्रुवीकरण और छद्म राष्ट्रवाद के बहाने लोगों को भरमाने का प्रयास किया है। हाँ बोलिए। 5 सेकंड के लिए, चूंकि आपने अभी कहा ना, ये बात कही ना कि राजनीति किसके लिए किया जाता है, पिछले समाज और इन सब के लिए। सर यही वजह थी क्या कि सुप्रीम कोर्ट में आपके कांग्रेस के एक बड़े चेहरे ने हमेशा राम मंदिर का विरोध किया? क्या यही वजह थी कि राम को काल्पनिक बताते में कांग्रेस ने बैर नहीं किया? इसका नुकसान भी आपने देखा। क्या यही वजह थी कि नरसिम्हा राव ने आपके पूर्व पीएम हमारे देश के, उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद शहीद हुई है और दूरदर्शन पर आकर उन्होंने फिर से कहा कि हम मस्जिद फिर से वहीं बनाएंगे? क्या यही वजह थी कि आप अल्पसंख्यक जिसको कह रहे हैं उसको खुश करना था? आप किसी हिंदुस्तान के अल्पसंख्यक या किसी दूसरे राजनीतिक दलों के बारे में जरा मुझे बताएं, यदि मेरी याददाश्त कमजोर हो, तो जिसने ये कहा हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानेंगे। सारे लोग मानने के लिए तैयार थे। और उसके बाद फिर मुझे बता दें, एक और हमारे जानकारी में इजाफा करें कि उस फैसले के बाद में हिंदुस्तान में कहीं कोई सुगबुगाहट हुई हो? सारे लोगों ने खुले मन से इस फैसले को स्वीकार किया, चाहे वो बहुसंख्यक समाज के लोग हों या अल्पसंख्यक समाज के लोग हों। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये छद्म राष्ट्रवाद और धार्मिक ध्रुवीकरण के बहाने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भावनाओं से खेल रही है, मूल राजनीति पे आए और मूल राजनीति की बात करे। वो बताया कि बेरोजगारी यदि चरम पे है तो क्यों चरम पे है, महंगाई यदि चरम पे है तो क्यों चरम पे है। आपने जो वादे किए थे कि चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा, कहां चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सांसदों ने जो गोद लिए थे गांव की, उसकी स्थिति क्या है? आप कहते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो गई है और सुरक्षा की भी व्यवस्था बेहतर हो गई है। आप अभी तक ये बताने में कामयाब नहीं हो पाए कि 350 किलो RDX कैसे भी हिंदुस्तान में पहुंच जाता है। आप जिस पाकिस्तान से बराबर लड़ने की बात करते हैं, उस पाकिस्तान के ISI को बुला देते हैं पठानकोट में और जांच करवाते हैं और क्लीन चिट लेके खुश होते हुए दिखाई देते हैं। आप बताइए, इन सब सवालों पे राजनीति कीजिए। आप कब तक हिंदुस्तान की जनता को भरमाते रहेंगे? और अभी रोहित भाई, अभी एक नया इन लोगों ने शगुफा प्रपंच की दुनिया तो देखिए, ये घर घर चावल निमंत्रण के लिए भिजवा। चावल नहीं सर, अक्षत मंत्री। वो चावल ही होता है। नहीं, चावल और अक्षत में फर्क है। हम बताते हैं, मुझे पता है जो टूट जाए, चावल और अक्षत में फर्क जानता है। नहीं तो अक्षत के बारे में एक चीज और मैं जानकारी दे दूं। जो अक्षत होता है उसे अपने नाखून से उस धान से निकाला जाता है, जो टूटे नहीं वो अक्षत होता है। ये अक्षत नहीं है, पहली बात तो ये आप मशीनों से निकला हुआ है। मैं उसे अक्षत मान भी लेता हूं। प्रपंच तो देखिए कि अक्षत देने का मंत्र ये होता है, मतलब ये होता है कि आपको निमंत्रण दिया गया, आप हमारे यहाँ आइए। 22 तारीख को आपको अयोध्या नहीं आना है, हम आपको निमंत्रण के तौर पे अक्षत दे रहे हैं। ये कनेक्टिविटी का जो खेल है राम के नाम पे, ये लोगों को जो एक साथ जोड़ करके उसका धार्मिक दोहन करने का प्रयास किया जा रहा है। कहीं पानी के अभी और देखते रहिए, आने वाले दिनों में इन लोगों की योजनाएं हैं कि पुरानी मूर्तियों को निकाल के पूरे हिंदुस्तान में घुमाएंगे। संजीव जी, अब थोड़ा सा रोकता हूँ। वैसे हमाम में तो सारे रंगे होते हैं, राजनीति में तो ये कोई नई बात है नहीं। वैसे मैं एक छोटा सा वाक्य और साझा कर देता हूँ। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक फैसला सुनाया। शाहबानो केस में ये फैसला था। तलाक हुआ और तलाक के बाद ये कहा गया कि कंपनसेट कीजिए। उसमें 20 रुपए के आसपास शायद भत्ता देने की बात थी। इससे मुस्लिम समाज नाराज हो गया और उनको एहसास हुआ राजीव गांधी साहब को। राजीव गांधी साहब ने फिर क्या किया, 1986 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए, ताकि ये वोट बिरादरी उनसे छिटक ना जाए, इस पर
एक नए पूरे प्रारूप, क्योंकि उनके पास तैयारी थी, उनके पास शक्ति थी, क्योंकि वो केंद्र में थे, और वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोक दिया गया, कमजोर कर दिया गया। लेकिन वहां पे तुष्टीकरण नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो अल्पसंख्यक समाज की बात कर रहे थे ना। ये नहीं नजर आएगा सर, ये नजर नहीं आएगा, लेकिन बात राम की हो गई तो सारा काम खराब हो जा रहा है। आता हूं सर, आता हूं, मैंने टाइम दिया ना। शिवम भाई ऐसा कर रहे हैं आप लोग, राम तो सबके हैं, मैं बार बार वही कह रहा हूं, राम तो सबके हैं। क्यों ऐसा दिखा रहे हैं? क्योंकि राम को आपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, देखिए वोट भी मैंने बता दिया बढ़ गया, तो इसलिए आप चाह रहे हैं ना कि मंदिर जाओ, क्योंकि आप तो अभियान शुरू कर देंगे 22 तारीख के बाद, हर जगह से आपके लोग आएंगे, दर्शन कराएंगे, यानी वोटर आपको अपने पास लेकर चले जाएंगे। यही कर रहे हैं ना आप? ये 3-4 सबसे पहले चीजें हैं। सबसे पहले तो मौलाना जी ने बहुत सारी बात की। मौलाना एक बात बताइए, आपके चेहरे पे कहीं तिल है क्या? हाँ है क्या? क्या करेंगे? बताइए तो सही। क्या करेंगे? मैं प्रेम से पूछ रहा हूँ, लड़ने को आ रहे हैं देखना। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि अगर तिल चेहरे पे नहीं है तो काहे काला टीका बन रहे हैं भाई? अच्छे माहौल में काहे रंग में भंग डाल रहे हैं? क्यों कांग्रेसी बन रहे हैं? आनंद लीजिए, आप भी मजा करिए, आप भी जय श्री राम का नारा लगाइए, नहीं भी लगाते तो खुश रहिए। सुनिए, अरे बीच में नहीं, इनके बीच में कोई बोला नहीं, मैं लड़ना नहीं चाहता। ये मेरे लिए श्री राम लड़ने का विषय नहीं है। आप प्लीज लड़ना अपने समय में लड़ना जब आपका मौका मिलेगा। अब आते हैं उनकी तरफ। वो कहते हैं ये अक्षत नहीं है, ये चावल है, मैं इनको अक्षत नहीं मानता। बहुत सारी इंटरनेट पर फोटोज है और मैं जानबूझकर लाया नहीं। हाथ ऐसे उठाकर राहुल गांधी ऐसे लिपसिंग कर रहे हैं जैसे पूरा का पूरा नमाज और कलमा सब कुछ जानते हैं। वो ड्रामा नहीं है। मैं अगर अपने मंदिर जा रहा हूं तो वो ड्रामा है। कमाल की बात है। एक और चीज आपने कहा कि भाई जो बीच में बोलने की आदत है, मैं इतनी बालिका नहीं सुन रहा था, सुनिए डिस्टर्ब नहीं होने दिया था ना। अब उसके बाद आपने एक आंकड़ा बताया कि मंदिर जाने वाले 52% लोग जो हैं वो भाजपा को वोट देते हैं। मैं तो कह रहा हूं इस बार इसको 100 कर लीजिए पूरा। अरे मेरे देश के प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं और गर्व से जाते हैं। 100 के 100% मिलेंगे हमें 22 तारीख के बाद। इसलिए तो आपने छोड़ दिया ना कार्यकर्ताओं को। हम नहीं चाहते, श्री राम चाहते हैं। भाई एक चीज बताइए, राम काज केनु बिना मोहे कहां विश्राम। जब काज मैं करूंगा तो एक चीज बताइए, उसका फल मुझे ही मिलेगा ना, मेरे कर्मों का फल मुझे ही मिलेगा। अब मेहनत करें मोदी जी। ऐसा तो नहीं है श्री राम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे। कैसे बना देंगे? वो आदमी काम करते नहीं, धर्म के लिए कोई काम किया नहीं, अपने धर्म को मानते नहीं। आज प्राण प्रतिष्ठा से भी बच दिया आपने। स्पष्ट क्या कि राम हमारे काम आएंगे, मतलब ये आपने स्पष्ट कर दिया। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया। मैं एक चीज बताता हूं, इसलिए कांग्रेस नहीं मैं एक चीज बताता हूं। राम तो सबके हैं और सबकी सांसें चल रही है श्री राम की वजह से। लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताइए, आप राम भजेंगे नहीं, राम की पूजा करेंगे नहीं, राम को मानेंगे नहीं, मंदिर जाएंगे नहीं, उनको गाली देंगे, उनके मंदिर के स्थल पर आप शौचालय बनाते हैं तो 22 को चले ना फिर हमारे साथ। चुनाव आने दीजिए, मंदिर में दिखेंगे, शर्म बाहर रहेगा, मंदिर जाएंगे, आप नहीं रोक सकेंगे। इसी वजह और काल नेमियों को सब पहचानते हैं। आप भी जानते हैं इस पे, ये काल नेमी को पूरा देश पहचानते हैं। तो मैं भी मानता हूं नूर साहब मंदिर जा रहे हैं ठीक है, मस्जिद जा रहे हैं ठीक है, मतलब मस्जिद जा रहे हैं तब ये तुष्टीकरण नहीं होता सर। मतलब मंदिर जाएंगे तो फिर ये राजनीति कहां से आ जाती है? देखिए ये सारी हवाई बातें कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले? बीजेपी वाले। अच्छा, कांग्रेस वाले भी तो कह रहे हैं। इन्होंने साफ लफ्जों में भी एक बात कही कि कामकाज हमारे काज, मतलब उसका इन्होंने इनडायरेक्ट ये कहा कि उसका फायदा हम ही लेंगे। तो इन्होंने यहाँ अब हम अगर ये बात अगर बोलते तो आप हमें भी अभी आप पकड़ लेते। मतलब मस्जिद जाने वाले, मस्जिद में सफेद टोपी लगाए जाने वाले फायदा वो ले लेते हैं। अपमान कर दिया बोलते हैं। मुझे 10 सेकंड आप बताइए, ये जो राम मंदिर बन रहा है ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है ना इजाजत, या भारतीय जनता पार्टी ने दी है? या भारतीय जनता पार्टी का काज क्या है इसमें भाई बताएंगे आप? तो सर हमें बढ़ चढ़ के पहुंच जाना था कांग्रेस वालों को कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम भी जाएंगे। सर 10 सेकंड बस, 10 सेकंड जल्दी से सर अपना कमेंट दीजिए, सब कुछ सुनिए। फाइनल कंक्लूजन 22 तारीख सामने। मैं तो सबको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सभी राम भक्तों को, चाहे आपकी पूजा पद्धति विभिन्न है, सबके राम है, सब में राम है, आप सब लोग कृपा करके 22 तारीख के पावन अनुष्ठान में बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बस राम का नाम सबका काम बनाता है, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।